इख्तियारात की मरकजियत और जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है और ये तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 26वीं तरमीम में आपने अदलिया को मफलूज कर दिया और इसके बाद अगर अदलिया में कोई सांस रह गया था तो 27वीं तरमीम के ज़रिए आज और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को आप एक सेशन अदालत बना रहे हैं। 1973 का ये आईनी ढांचा अदलिया और इंतज़ामिया की अलग अलग चट्टान पर खड़ा था, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद अब यह चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई है। जी मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने आज इस अहम मौका पर जब 27वीं तरमीम का मसवदा इस हाउस में पेश हो चुका है, आपने बात करने का मौका दिया। इससे पहले मैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सानिया हुआ, एक खुदकुश हमले में 20 से ज़ाहिद हमारे लोग बुकला और दीगर वहाँ साइल जो आए हुए थे वो शहीद हुए, तो हम इज़हार अफसोस भी करते हैं और इसकी मज़म्मत भी करते हैं। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। डिप्टी स्पीकर साहब, अभी कौम 26वीं तरमीम के असरात भुगत रही थी और 26वीं तरमीम का मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था और जिस तरह 26वीं तरमीम में आपने अदलिया को ताबे किया, आईनी अदालत बनाई, जजों को ये होता है क्या ट्रांसफ़र किए और ये सब कुछ किस लिए किया कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट डाली जाए और जिसकी अमली शक्ल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश कर रहा है, जहां पिछले 1 साल से इमरान खान साहब की अपीलों की समाअत नहीं हो रही। हम अरकान असम्बली जाते हैं, सारा दिन बैठते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं वो केस की समाअत नहीं करते। ये कितना बड़ा जुल्म और कितनी बड़ी ज़्यादती है और अदालती निज़ाम के साथ एक मजाक है। इसी तरह इसहाक डार साहब ने खुद कहा कि अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई तो अभी 27वीं तरमीम जो है शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट में एक्सपोज किया और आज 27वीं तरमीम आ गई। और 26वीं तरमीम के मौका पर हुकूमती वुज़रा यहाँ कहते थे कि आईनी अदालत बनाने का मकसद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकना था कि उनको चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, और यही हुआ। जब मंसूर अली शाह ने जब 8-5 के वाज़े फैसले से मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया और आपने देखा कि उस फैसले का मजाक बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के उस 8-5 के फैसले पर अमल दरामद ना किया गया और वही नशिस्तें जो हमारी नशिस्तें थीं माले गनीमत समझकर बांट दी गईं इस हुकूमती इत्तेहाद को, जिसके बलबूते पर आज आप 2/3 मेजॉरिटी कर बैठे हैं। ये मैंडेट हमारा था, ये नशिस्तें हमारी थीं, लेकिन अफसोस कि जुल्म के ऊपर जुल्म तहरीक इंसाफ के ऊपर ढाए जा रहे हैं। और मैं यहाँ अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है और यहाँ एक बार फिर ये तरमीम मरकजियत
और जमहूरी अदारों की कमज़ोरी की एक मुनज़्ज़म साजिश है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये तरमीम अख्तियारात की मरकज़ियत और जमहूरी अदारों को कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है और ये तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। 26वीं तरमीम में आपने अदलिया को मफलूज कर दिया और इसके बाद अगर अदलिया में कोई सांस रह गया था तो 27वीं तरमीम के ज़रिए आज और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट को आप एक सेशन अदालत बना रहे हैं। इसमें कोई दूसरी बात है? कंटिन्यू करें। और तदफीन की जा रही है। और इसी तरह आप इस तरमीम में जजेस को ट्रांसफर करके ये पैगाम दे रहे हैं उन जजों को जिनके ज़मीर आज भी जिंदा है और जो इंसाफ, हक और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और हुकूमत के दबाव में नहीं आ रहे। वो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और बाकी हाई कोर्ट्स में बैठे हैं। आज पूरी कौम और तहरीक इंसाफ उन बाज़मीर जजों को जो आज हक के रास्ते पर खड़े हैं सलाम पेश करती है। उन जजों को हम सलाम पेश करते हैं जो नहीं झुके। और कल जिस तरह अभी खोसा साहब फरमा रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम बेचारे जज तो वैसे ही बैठे हैं, अब तो अगले हफ्ते में हर मामला आईनी अदालत में जाएगा और तमाम अख्तियारात और फैसले आईनी अदालत में होंगे। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन, निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई न सर उठा के चले। अब आईनी अदालत का सरबरा वजीर आजम लगाएगा जो हैंड पिक जज होंगे। आप अपनी जेब से निकालकर उन जजों को लगाएंगे और वो जज कई साल आपकी ताबेदारी करेंगे और आपके मन मर्जी के फैसले करेंगे और उसका मकसद सिर्फ एक है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की राह में एक और रुकावट खड़ा करना। डिप्टी स्पीकर साहब, 3 साल हो गए इमरान खान और तहरीक इंसाफ सदी के बदतरीन सियासी इंतकाम का शिकार है, लेकिन आज भी मेरा लीडर इमरान खान जेल में डट कर खड़ा है और इसी तरह कौम भी उसके साथ खड़ी है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी उसके साथ खड़े हैं। ना इमरान खान झुका, ना कौम डरी और ना तहरीक इंसाफ को आप ख़त्म कर सके, बकौल ना कर सकेंगे, बकौल मंजर भोपाली के कि आप ही की है अदालत, आप ही मुनसिफ भी हैं, आप ही की है अदालत, आप ही मुनसिफ भी हैं। ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन? ये तो कहिए कि आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे आइन की 208 शिकें हैं। आज हम 49 शिकों में तरमीम कर रहे हैं। 59 तरमीम में हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, शिकों में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इक़्तिदार के बेंचों पर बैठे हुए मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, ख़वातीन व हज़रात बैठे हैं और मैं चैलेंज करता हूं इनको, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे बाद ज़ाहिर हुकूमती बेंचों से भी तकारीर होंगी, कोई एक शिक, कोई एक तरमीम ये दिखा दें जो अवाम के फ़ायदा के लिए हो। मैं चैलेंज करता हूं कि हम जो 59 अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, कोई एक तरमीम दिखा दें
कि जिसमें अवाम को कोई रिलीफ हो। कितने अफसोस की बात है। और सबसे बड़ा अफसोस मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी, जो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, जिन्होंने अपने बाप आसिफ अली जरदारी के मुकदमात का इस्तिश्ना लेने के लिए, इम्यूनिटी लेने के लिए सौदेबाजी की और भुट्टो के आइन को दफन कर दिया। नवासे ने अपने नाना के आइन को दफन कर दिया। अब पीपल्स पार्टी कभी भी 73 के आइन की अलंबरदार या जमहूरियत की चैंपियन होने का दावा नहीं करेगी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम का कौम जानती है, दुनिया जानती है कि असल मकसद 8 फरवरी को जो आपने अवाम के हक पर डाका डाला था, उस डाके को हजम करना है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं। और कितना जुल्म है, अवाम के हक पर डाका डालकर आपने 17 कौमी असम्बली की सीटें जीतने वाली पार्टी को आज आपने 2/3 मेजॉरिटी दे दी है। शेम। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं होगा। और एक शख्स फर्द वाहिद को मजीद आप ताकतवर बना रहे हैं, जबकि इसका तकर्रर महज वजीर आजम के दस्तखत से तो जरूर होगा, लेकिन इससे वजीर आजम का ओहदा कमजोर हो जाएगा और पार्लियामान कमजोर होगी, अवाम कमजोर होगी, जमहूरियत कमजोर होगी। और कितने अफसोस की बात है कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा वजीर आजम, अगर उसको हटाया जाएगा तो उसके लिए सिर्फ सादा अक्सरियत चाहिए होगी, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी। इससे बड़ा इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ और अवाम के मैंडेट के साथ क्या जुल्म होगा। आप अदालती निज़ाम पर तरह तरह की कदगनें लगाकर पाकिस्तान का दस्तूर अब ये तो हरगिज नहीं रहा जो 1973 का आइन था। अब ये आईनी ढांचा, 1973 का ये आईनी ढांचा अदलिया और इंतजामिया की अलग अलग चट्टान पर खड़ा था, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद अब ये चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई है। और मुझे ये कहने का हक दीजिए कि इस आईनी तरमीम के बाद 27वीं तरमीम, इसके बाद पाकिस्तान के आइन का बिस्तर गोल हो गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सब कुछ करने वाले जनाब नवाज शरीफ हैं, जनाब शहबाज शरीफ हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी हैं, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। हम सब इस बात के गवाह हैं। वो जिनकी जुबानें आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते करते थकती नहीं थी, जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, आज वो इसके जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने पहले 8 फरवरी 2024 में धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए हुकूमतें कबूल की और फिर अदालतों के फैसले पसे पुष्ट डाले और इमरान खान ने पहली दफ़ा आपको सियासी मैदान में डाला। तो ये तमाम लोग जिन्होंने जमहूरियत के चोगे पहने हुए थे, अपने चोगे उतारकर फिर वहीं पर जा पहुंचे जहां से आए थे। आज अपने जमहूरी चोगे पहन उतारकर आप वहीं पर चले गए जहां से आए थे। और अब पाकिस्तान की सियासत में आप लोगों का सवाए ताबेदारी के, सवाए बूट पॉलिश करने के और जी